द कोलमनर एपिथेलियम फैसिलिटीज मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। हमने अभी तक दो पढ़े थे, सिक्वेंजेस, स्ट्रिफाइड सिक्वेंजेस। अब हम पढ़ रहे हैं कोलमनर। ठीक है, तो कोलमनर के अंदर ये क्या बोल रहा है कि इसके अंदर फैसिलिटी है मूव करने की, मूवमेंट की। ठीक है, इट इज़ अ रिस्पिरेटरी ट्रैक। द कोलमनर एपिथिकल टिश्यू आल्सो हैज़ सिलिसा। कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू है ना, उसके पास एक चीज़ है, एक मतलब कि वो क्या है, सीलिया। सीलिया क्या होता है, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथिकल सेल्स, जो क्या है आउटर सरफेस पे होती है एपिथिकल सेल्स के। दिस सिलिसा कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुशिस द मस्कल्स। ये क्या है कि जो सीलिया है ना, वो क्या करता है, मूव करता है और जो पुश करता है किसको, मस्कल्स को, कि वो फॉरवर्ड हो टू क्लीन इट, कि वो आगे बढ़ सके। इस टाइप ऑफ एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं, दस सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। ठीक है, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, जो कि इसके स्ट्रक्चर ये है, ये क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और इस तरह से ये इसके ऊपर खड़ी होती है, मतलब कि हमारी सिक्वेंजर्स के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जिसकी क्यूबॉइडल नाम आ रहा है तो मतलब क्यूब जैसी स्ट्रक्चर होगी। फॉर्म्स द लिंकिंग ऑफ किडनी ट्यूब्स एंड डक्ट्स ऑफ सर्वाइकल ग्लैंड्स। ये क्या करता है कि इनके अंदर लाइनिंग होती है, जो ये क्यूबॉइडल है ना, यहाँ आप देख रहे होंगे इनके अंदर लाइनिंग्स है। ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं क्यूब स्ट्रक्चर में। वो कहते हैं जो इसकी लाइनिंग है ना, वो किडनी जैसे हमारे क्या है, ये फूड पाइप है, फूड पाइप से हमारी आगे आके दो चीज़ों में डिवाइड होती है, जो कि दो किडनियाँ बनी हुई है। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट है ना, इस पार्ट से वो जाता है। ठीक है, इसमें बोला हुआ है कि किडनीज के अंदर लाइंस होती है और जो स्लीवरी ग्लैंड होती है ना हमारी, ये इसके अंदर विच प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, उसको क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, उसको खड़े होने की क्षमता देता है। ठीक है, वेयर इट प्रोवाइड्स हो गया एपिथिकल सेल्स ऑफ्टन एडिशन ऑफ अ स्पेशलाइजेशन ऑफ अ ग्लैंड सेल्स। इसके अंदर क्या है, स्पेशलाइजेशन ग्लैंड सेल्स होती हैं, जो क्या होता है, सीक्रेट सब्सटेंस होते हैं एपिथिकल सरफेस के अंदर। स्पेशलाइज ग्लैंड सेल्स होती है, जो कि सीक्रेट सब्सटेंस होती है एपिथिकल सरफेस के अंदर। ठीक है, समटाइम्स अ पोर्शन of epithelial tissues forward, inward and multicellular gland is formed. This is glandular epithelium। जिसके अंदर, जिस एपिथेलियम के अंदर ग्लैंड रिलेटेड चीज़ें आ जाए, MCQ आ सकता है ये, उसे क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, आगे है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कहता है ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, विच प्रोवाइड्स इट इज कैन बी कॉल्ड कनेक्टिव। हम इसे कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं, अ क्लू इज प्रोवाइडेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। हमने इंट्रोडक्शन में इसमें के बारे में पढ़ा था। नाउ लेट अस लुक ऑफ द टाइप ऑफ टिश्यू इन सम मोर डिटेल। अब हम मोर डिटेल में देख रहे हैं। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस। वो क्या होता है, लूजली स्पेस होता है, मतलब कि इस तरह से स्ट्रक्चर होती है उसकी, जैसे गैसेस में मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं। ठीक है, लूजली होता है और उसके अंदर क्या है, स्पेस बहुत होता है। ठीक है, एंड एम्बेडेड इन इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यहाँ पे कोई फ्लूइड टाइप फ्लूइड को दे रखा है। ठीक है, कोई लिक्विड होता है जो कि इसका स्पेस है ना, उसके अंदर क्या है, मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक फ्लूइड डेंस और रिजिड। जो मैट्रिक्स है वो जेली लाइक भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है, डेंस गाढ़ा भी हो सकता है, रिजिड कठोर भी हो सकता है। द नेचर ऑफ अ मैट्रिक्स डिफर इन द कोऑर्डिनेशन विद द फंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो नेचर है मैट्रिक्स का वो डिफर होता है, किससे डिफर होता है, इन कनकॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इससे कनेक्ट मतलब कि अलग होता है, डिफर होता है इससे, कनकॉर्डेंस से। ठीक है, इसके बाद हमें एक एक्टिविटी दी गई है। इसमें बोला है कि हमारे पास ब्लड की ड्रॉप को स्लाइड पे लेना है और उसके डिफरेंट ऑब्जर्व करना है कि उसके अंदर डिफरेंट सेल्स कौन कौन से हैं माइक्रोस्कोप से।
नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू ही चल रहा है आगे। ब्लड हैज़ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर क्या है, फ्लूइड लाइक लिक्विड होता है मैट्रिक्स के अंदर, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा, जिसके अंदर हमारे पास रेड ब्लड सेल्स आएंगी और वाइट ब्लड सेल्स आएंगी एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड, और इसके अंदर प्लेटलेट्स होंगी, ठीक है। द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन। जो प्लाज्मा होता है ना उसके अंदर प्रोटीन होता है, साल्ट होता है और हार्मोन्स होता है जो ब्लड फ्लो करते हैं और ब्लड क्या है, फ्लो करता है और ट्रांसपोर्ट गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसफर करता है। डाइजेशन ऑफ फूड हमारा कनेक्टिंग टिश्यू के कारण होता है। हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल इज डिफर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये सारे क्या डिफर पार्ट है बॉडी के। बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अभी हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था, अभी ये क्या है, बोन है जो इसका अनदर टाइप है। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द सपोर्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या है, हमारे जो इसकी फॉर्म है ना बोन की, वो क्या है, हमें फ्रेमवर्क शेप देती है हमारी बॉडी को। इट आल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये क्या है, हमारे मसल्स को शेप देती है और हमारे ऑर्गन्स को बॉडीज में, मतलब कि हड्डियाँ हैं, हड्डियों के ऊपर हमारा मांस है, तो हड्डियों के ऊपर मांस आने से क्या है, हमें हमारी बॉडी को शेप मिल गई है, ठीक है। ये वही है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और नॉन फ्लेक्सिबल, मतलब कि हड्डियाँ हैं, हम उसको मोड़ नहीं सकते, तो वो नॉन फ्लेक्सिबल होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स। जो बोन सेल्स होते हैं ना वो रखे जाते हैं इन हार्ड मैट्रिक्स के अंदर। जो किससे बनी होती है हार्ड मैट्रिक्स, कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड से, ठीक है। आगे है टू बोन्स बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड लिगामेंट। वो कहते हैं दो बोन्स, दो हड्डियाँ जब किसी से जुड़ी होती है ना उसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट। जैसे हमारे हाथ, हमारी पलम के अंदर दो हड्डियाँ होती है ऐसे, और कोनी, ये कोनी आगे, कोनी के बाद ये, तो ये जो दो हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं ना, इस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट, ठीक है। दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक। ये बहुत इलास्टिक होता है। इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। इसके पास स्ट्रेंथ होती है, मजबूती होती है। लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स। इसके अंदर बहुत कम मैट्रिक्स होती है, थोड़ी होती है। एंड कनेक्ट बोन्स विद बोन्स, और जो क्या है, लिगामेंट के कारण हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं। आगे है टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन। जो हड्डियों से जोड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स, और जो क्या करते हैं मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, टेंडन्स। एंड अनदर बॉडी पार्ट कनेक्टिव टिश्यू एंड आर अनदर, ये टेंडम्स है ना, वो अनदर टाइप आ गया। अभी हमने ब्लड पढ़ा था, फिर बोन पढ़ा, फिर टू बोन्स को जोड़ता है वो लिगामेंट्स होते हैं, जो मसल और बोन को पढ़ते हैं वो टेंडन्स होते हैं, ठीक है। अभी तक हमने यही पढ़ा है। जो टेंडन्स होते हैं ना वो फाइब्रस टिश्यू है विद अ ग्रेट स्ट्रेंथ। इसकी बहुत स्ट्रेंथ होती है बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है, लिमिटेड होती है। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये अनदर टाइप दिया गया है। कार्टिलेज हैज़ वाइडली स्पेस सेल्स। इसके अंदर क्या है, स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कम्पोज ऑफ प्रोटीन एंड शुगर्स, और ये प्रोटीन और शुगर की बनी होती है। कार्टिलेज स्मूथनेस बोन सरफेस एट द जॉइंट एंड इज आल्सो प्रिवेंट द नोज। जो कार्टिलेज होते हैं ना वो स्मूथलेस बोन होती है एट द जॉइंट एंड आल्सो प्रिवेंट द नोज, और हमारी नोज को प्रिवेंट करती है, ईयर को प्रिवेंट करती है, और ये और भी एग्जांपल दिए हुए हैं लार्गनेक्स को। वी कैन फोल्ड द कार्टिनेज ऑफ द ईयर्स। हम अपने कानों को मोड़ सकते हैं ना, वो कार्टिनेज के कारण है, ठीक है। बट वी कांट बेंड द बोन्स इन आवर आर्म्स। लेकिन हम हड्डियों को नहीं मोड़ सकते। थिंक ऑफ हाउ दिस टू टिश्यू आर डिफरेंट। ये दोनों टिश्यूज अलग कैसे होते हैं, सोचो। आगे है एरोल कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल। जो स्किन और मसल के अंदर होते हैं ना कनेक्टिव टिश्यूज़ का क्या नेम है, एरोलर, ठीक है। अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, जो कि ब्लड वेसल और नर्व के अराउंड होती है। एंड इन बोन मैरो इट फिल्स द स्पेस, इस स्पेस को फिल कर देती है। विच इज़ फास्ट एंड स्टोर्ड बॉडी। फैट हमारी बॉडी के अंदर कहाँ स्टोर होता है, जो फैट होता है ना वो हमारी एडिपोज टिश्यू होता है उसके अंदर होता है, जो कि स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बिटवीन होता है, ठीक है। दिस सेल्स ऑफ दिस टिश्यू इज फिल्ड विद फैट ग्लोबस। और जो क्या है, जो हमारा एरिया थोड़ा मोटे होता है वो क्या होता है,
वहाँ पे गोल गोल से वो बनने लग जाती है, एक स्ट्रक्चर बनने लग जाती है, उसे बोलते हैं फ्लैट ग्लोबस। स्टोरेज ऑफ फैट आर आल्सो एक्ट एज इंसुलेटर। ये जो स्टोरेज होती है फैट की वो भी एक्ट करती है इंसुलेटर की तरह।